पौराणिक कथाओं की विशाल गाथा में कुछ ही देवता ऐसे हैं जो अस्तित्व की गहन द्वैतताओं को भगवान शिव जितनी जटिलता से समेटते हैं। उन्हें एक ओर मौन योगी और दूसरी ओर विनाश के देवता के रूप में पूजा जाता है। शिव का स्वरूप सरल परिभाषाओं से परे है, जो प्रतीकों, दर्शन और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों की एक समृद्ध माला प्रस्तुत करता है। उनकी उपस्थिति केवल प्राचीन ग्रंथों और मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लाखों साधकों की मौन साधना में भी व्याप्त है जो आंतरिक शांति और आत्मबोध की खोज में है। शिव के व्यक्तित्व के केंद्र में है शांतता की साक्षात मूर्ति। अक्सर उन्हें कैलाश पर्वत की हिमाच्छादित चोटियों पर गहन ध्यान में लीन दिखाया जाता है, जो यौगिक अनुशासन और आंतरिक शांति की चरम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यह चित्रण केवल एक कलात्मक रचना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भीषण जीवन संघर्षों के बीच स्थिरता प्राप्त करने की क्षमता है। उनकी ध्यान मग्न मुद्रा, बंद आंखों और शांत मुख मुद्रा के साथ आत्मावलोकन और आत्मज्ञान की ओर संकेत करती है। स्वयं कैलाश पर्वत को अक्षधुरी ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है, जो शिव को भौतिक और आध्यात्मिक लोकों के बीच सेतु के रूप में स्थापित करता है। इस शांत छवि के विपरीत शिव ब्रह्मांडीय संहारक की भूमिका में भी हैं, परंतु यह विनाश किसी क्रूरता का परिचायक नहीं, बल्कि यह रूपांतरण और पुनर्जन्म का आवश्यक साधन है। हिंदू दर्शन में समय को चक्र रूप में देखा जाता है। सृजन, पालन और संहार एक दूसरे पर निर्भर प्रक्रियाएं हैं। शिव का तांडव नृत्य पुराने का विघटन और नए की शुरुआत का प्रतीक है। यह नृत्य स्मरण कराता है कि अंत कोई शोक का विषय नहीं, बल्कि विकास और पुनर्जागरण का अवसर है। ऐसा कहा जाता है कि शिव का तांडव संपूर्ण सृष्टि की नींव को झकझोर देता है, किंतु यह सब एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु होता है, अज्ञान का अंत और चेतना की प्रगति। शिव का द्वैत स्वरूप उनकी प्रतीकात्मक मूर्तियों में और अधिक स्पष्ट होता है। उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र उस क्षमता का द्योतक है जो प्रकट के पार देख सकती है, ब्रह्मांड की गूढ़ सच्चाइयों को जानने की शक्ति। जब यह नेत्र खुलता है तो यह अग्नि उत्पन्न करता है जो अधर्म और अज्ञान का विनाश करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची दृष्टि आंतरिक बुद्धि से आती है। उनके जटाजूट में सजी अर्धचंद्रमा समय की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है, जबकि उनके केशों से प्रवाहित होती गंगा दिव्य अनुग्रह की शुद्धिकरण शक्ति को दर्शाती है। चंद्रमा मन का प्रतीक है और उसका शिव के शीश पर होना मन पर नियंत्रण का संकेत है। वहीं गंगा का शिव द्वारा रोका जाना इस बात का सूचक है कि वह ब्रह्मांडीय शक्ति को पृथ्वी पर विनाश के बिना स्थापित करने वाले हैं। उनके आभूषण भी गहन प्रतीकात्मकता से युक्त हैं। उनकी गर्दन में लिपटा सर्प कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुप्त अवस्था में विद्यमान है। योग और साधना के माध्यम से जागृत होने पर यह ऊर्जा चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचाती है। जिस व्याघ्र चर्म पर वे विराजमान हैं, वह पशु प्रवृत्तियों पर विजय का प्रतीक है। उनका त्रिशूल सृजन, पालन और संहार इन तीनों मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल साथ ही 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से मुक्ति का प्रतीक भी है। डमरू से निकलती ध्वनि AUM का प्रतीक है, जिससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। शिव की अर्धांगिनी पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय शिव के गृहस्थ रूप को दर्शाते हैं, जो उनके तपस्वी स्वरूप के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। यह द्वैधता दर्शाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, भले ही वह सांसारिक जिम्मेदारियों में लिप्त हो। पार्वती शक्ति की प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शिव की शक्ति उनके बिना अधूरी है। उनका मिलन चेतना और ऊर्जा का पूर्ण संयोग है, जो सृष्टि के संचार और संतुलन का आधार है। भक्ति के क्षेत्र में शिव सुलभ और करुणामय हैं। AUM नमः शिवाय मंत्र अनगिनत भक्तों की जुबां पर है, जो समर्पण और श्रद्धा का सार है। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल जप नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय कंपन है जो मन को शुद्ध करता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है।
महाशिवरात्रि जैसे पर्व शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का उत्सव हैं, जो आत्मचिंतन, उपवास और आध्यात्मिक जागरण का अवसर प्रदान करते हैं। इस रात साधक जागरण करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और शिव की कृपा से आत्म परिवर्तन की कामना करते हैं। शिव की शिक्षाएं पौराणिकता से परे दैनिक जीवन में व्यवहारिक मार्गदर्शन देती हैं। वे वैराग्य, आत्मनियंत्रण और आंतरिक चेतना पर बल देते हैं, जो आज के जटिल जीवन में स्थिरता पाने का मार्ग है। वे सिखाते हैं कि अहंकार का त्याग कर और उच्च आत्मा को अपनाकर हम दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। शिव की विभिन्न कथाएं, जैसे कि भक्त मार्कंडेय को यमराज से मुक्ति या भस्मासुर की कथा, आध्यात्मिक सावधानी और समर्पण का संदेश देती है। शिव का महत्व विभिन्न योग पंथों में भी प्रकट होता है। कश्मीर शैव मत और तांत्रिक परंपराओं में उन्हें परम तत्व, परम शिव और चेतना की गतिशील ऊर्जा स्पंद के रूप में देखा जाता है। वे आदि गुरु हैं, जिन्होंने योग का विज्ञान सप्तर्षियों को प्रदान किया। इस परंपरा के माध्यम से प्राणायाम, ध्यान और साधना की विधियां मानवता तक पहुंची। शिव केवल पूजनीय देवता नहीं, बल्कि एक अवस्था है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। वे तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी, जिससे वे सन्यासियों और गृहस्थों दोनों के आदर्श बनते हैं। उनके शरीर पर लगी भस्म हमें मृत्यु और नश्वरता की याद दिलाती है और यह सिखाती है कि हमें शाश्वत की खोज करनी चाहिए। उनकी जटाएं प्रकृति से उनका संबंध दर्शाती हैं, जो पर्यावरण और जीवन के साथ सामंजस्य की प्रेरणा देती हैं। नंदी बैल उनका वाहन है, जो शक्ति, भक्ति और धैर्य का प्रतीक है, और शिवलिंग उनकी दिव्यता, ऊर्जा और सृजन की रहस्यमय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अंततः भगवान शिव एक ऐसे कालातीत प्रतीक हैं, जो शांति और क्रियाशीलता, वैराग्य और संलग्नता, विनाश और सृजन के बीच संतुलन को दर्शाते हैं। उनका बहुआयामी स्वरूप हमें अपने ही अंतर्मन की गहराइयों में झांकने का निमंत्रण देता है, जहां आत्मनिरीक्षण, संतुलन और आध्यात्मिक विकास की राहें खुलती हैं। वे ध्यानस्थ योगी हों या ब्रह्मांडीय नर्तक, शिव प्रत्येक साधक को मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। उनकी मौनता शब्दों से अधिक सिखाती है और उनका विनाश हमारे भीतर के अज्ञान को नष्ट कर जागृति का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव को अपनाना जीवन के विरोधाभासों को अपनाना है, और उन्हीं के माध्यम से हम उस शाश्वत सत्य के समीप पहुंचते हैं, जो हम सभी के भीतर निवास करता है।